नमस्कार, मैं मुकेश कुमार सानवी स्टेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। सर, आज जो हम आपके लिए फ़्लैट लेके आए हैं ये हमारा 3 BHK का फ्लैट है जो 100 गज़ में बना हुआ है। 900 स्क्वायर फीट का आपको इसमें एरिया मिलता है, जिसमें 3 बेडरूम दिए गए हैं, 2 वॉशरूम है, 1 मॉड्यूलर किचन है और एक स्पेसियस आपको लिविंग रूम मिलता है। अगर इस फ्लैट की मैं फैसिलिटी की बात करूं तो इसमें पर फ्लैट हम लोग एक कार पार्किंग दे रहे हैं, लिफ्ट इस बिल्डिंग में लगी हुई है, सीवर के कनेक्शन यहाँ पे डले हुए हैं। ये फ्लैट आपके रजिस्ट्री वाले फ्लैट हैं, आप इस पे 80 से 85% तक लोन ले सकते हैं। और अगर मैं फैसिलिटी की बात करूं इस फ्लैट की तो इसमें जो मेन बात है, जल बोर्ड के लिए, जल बोर्ड के पानी के स्टोरेज के लिए 16,000 लीटर का वाटर टैंक बनाया गया है, जो आपको 24 आवर जल बोर्ड का जो पानी है उसकी सुविधा देगा। हालांकि इसमें सबमर्सिबल का भी कनेक्शन है, आप दोनों तरह के इसमें पानी दिए गए हैं, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। CCTV भी इस बिल्डिंग में लगाए गए हैं। अगर मैं लोकेशन की बात करूंगा तो ये फ्लैट सेवक पार्क, द्वारका मोड़, दिल्ली में आता है, जो द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पे है। द्वारका का जो सेक्टर 3 है उससे ये 200 मीटर अगेन पड़ेगा और एक NSIT कॉलेज है सेक्टर 3 द्वारका में, उसके ठीक साथ में ये लोकेशन है सेवक पार्क का, वहीं पे हमारा ये फ्लैट है। तो चलिए हमेशा की तरह मैं आपको लिए चलता हूँ अपने फ्लैट के टूर पे। ये जो सामने मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये हमारी बिल्डिंग के सामने वाली रोड है। जैसा मैंने सीवर कनेक्शन आपको बताया था वो भी यहाँ आपको दिख रहा होगा, और काफ़ी चौड़ी सड़क, 30 फीट की वाइड सड़क। और मैं अगर एलिवेशन दिखाऊं तो ये सामने हमारा गेट लगा हुआ है और ये ऊपर हमारी बिल्डिंग की एलिवेशन। इनफैक्ट इसमें गैस पाइपलाइन भी है, मैं उसका भी आपको दिखाता हूँ। ये गैस पाइपलाइन की यहाँ पे पाइप छोड़ दी गई है। आइए मैं आपको ले आता हूँ अपने पार्किंग में। ये जो पूरा एरिया है हमारा, ये पूरा हमारा पार्किंग का एरिया है। यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो हमारा फ्लैट है, ये फ्लैट हमारा कुछ अलग सा है। इसमें आपको ऑलरेडी हम लोग मोटर जो है आपके जल बोर्ड का वो हम लगा के दे रहे हैं, सबमर्सिबल तो इसमें लगी ही हुई है। आपको यहाँ पे मीटर भी हम लोग लगा के दे रहे हैं। और उसके बाद यहाँ हमने जो टैंक आपको बताया था 16,000 लीटर, यहाँ पे उसका आपको जगह मिल जाता है। इसी में 16,000 लीटर जो वाटर है वो स्टोर होता है। और ऊपर पूरी हमारी डिज़ाइन है फॉल सीलिंग की। और यहाँ जो मोटर में दिए, इसको जूम करके दिखाएं, इसमें टोटल 8 फ्लैट हैं। हर फ्लोर पे 2 फ्लैट हैं, टोटल इसमें 8 फ्लैट हैं। और CCTV यहाँ पे लगाया गया है। यहाँ देखिए CCTV का भी इस बिल्डिंग में प्रोविज़न दिया गया है। और उसके बाद मैं आपको लिफ्ट दिखाता हूँ। यहाँ लिफ्ट का स्पेस मिलता है जो रनिंग है, रनिंग कंडीशन में ये लिफ्ट है। उसके बाद यहाँ हमने एक वॉशरूम दिया है कि कुछ लोग होते हैं जिनको आप ऊपर नहीं ले जा सकते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे वॉशरूम दे दिया गया है। उसके बाद चलिए आज मैं आपको लिफ्ट से ही लिए चलूँगा अपने फ्लैट की तरफ। एक्चुअली एक कमेंट हमारे पास आया था, वो कह रहे थे कि आपकी कोई भी फ्लैट रनिंग कंडीशन, किसी भी फ्लैट में आपका जो लिफ्ट है वो रनिंग कंडीशन में नहीं होता है। ये हमारा जो लिफ्ट है वो रनिंग कंडीशन में है। तो चलिए हम चलते हैं अपने फ्लैट की तरफ। चलिए मैं आपको ले आता हूँ अपने फ्लैट की एंट्री की तरफ। हालांकि एक फ्लोर पे हमने 2 फ्लैट दिए हैं। एक फ्लैट हमारा इस तरफ 2 BHK का है और जो फ्लैट आपको दिखा रहा हूँ मैं वो हमारा 3 BHK का फ्लैट है। थोड़ा जूम करिए और इसको दिखाइए। इस तरह के हमने यहाँ पे गेट दिए हैं, बहुत ही अच्छे डिज़ाइन में, बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है। स्टील और आयरन का कॉम्बिनेशन
इसमें जाली भी लगाई गई है ताकि आपको वेंटिलेशन मिले। चलिए हम आते हैं अपने फ्लैट की तरफ। जैसे ही हम लोग अंदर आ रहे हैं, तो अगर मैं डायरेक्शन की बात करूंगा तो अंदर आ रहे हैं हम लोग, ये हमारा ईस्ट फेसिंग है। अगर हम घर से बाहर निकलेंगे तो वो हमारा वेस्ट फेसिंग होगा। मैं एक बार आपको ओवरव्यू देता हूँ अपने फ्लैट की। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये हमारा ड्राइंग का एरिया है। उसके बाद यहाँ फ्रंट में हमने 2 बेडरूम दिए हैं। यहाँ आपको एक स्पेसियस किचन मिल जाता है और उसके बाद जो कॉमन वॉशरूम है वो हमने यहाँ दिया है और एक बेडरूम आपको यहाँ मिलता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ओवरव्यू फ्लैट का देने के बाद अपना लिविंग रूम। ये हमारा लिविंग रूम है। इसको स्क्वायर में बनाया गया है। इसकी मैं अगर साइज़ की बात करूँ तो ये तकरीबन 18 बाई 14 का आपको साइज़ मिलता है। और नीचे अगर मैं टाइल्स दिखाऊं तो टाइल्स की जो डिज़ाइन है या जो इसका लुक है, बहुत ही खूबसूरत लुक दिया गया है। वेट्रीफाइड टाइल्स आपको यहाँ पे लगाई गई हैं और ड्राइंग रूम बहुत सुंदर दिखे इसके लिए जो MDF का यहाँ पे काम किया गया है, इसके अंदर लाइट्स भी लगाई गई हैं। उसके बाद यहाँ आपको स्प्लिट AC का ऑप्शन मिलता है। यहाँ हमने कॉलवेल लगा के, ऊपर जूम करिए, कॉलवेल लगा के हमने यहाँ पे दिया है और ये आपको MCB बॉक्स मिलता है। इसमें में जो ब्रांड यूज़ किया गया है वो हेवल्स यूज़ किया गया है। और ऊपर अगर मैं फ़ैन दिखाऊं, फ़ैन दिखाने से पहले मैं पैनल दिखाता हूं। ये हमने यहाँ पे TV पैनल दिया। इसमें आप LED पूरा आपके LED का प्लेसमेंट आ जाएगा। यहाँ हमने इस तरह से आपके स्लॉट्स बना के दिए कुछ डेकोरेटेड आइटम रखने के लिए। ये आपको कैबिनेट्स यहाँ पे मिलते हैं और यहाँ भी आपको कैबिनेट्स मिलते हैं। एक चीज़ मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो आपके जाली लगाए गए हैं स्मॉल, जब आप घर में होम थिएटर यूज़ करते हैं तो जो स्पीकर है आप उसको यहाँ रख सकते हैं, तो स्पीकर बाहर नहीं दिखेगा, बट जो साउंड है, साउंड की क्वालिटी है वो आपको बिल्कुल सुनाई देगी और अच्छे से सुनाई देगी। इसके बाद ऊपर भी आपको स्लॉट्स मिल जाते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ अपना जो फॉल सीलिंग है, वो जो एक प्रीमियम लुक इस फ्लैट को दे रहा है। ये फॉल सीलिंग के डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत, दोनों तरफ आपका, इस तरफ भी देखें तो MDF का काम किया गया है, उसके अंदर लाइट्स लगाई गई हैं। इस तरफ भी हमने इस तरह का काम करके हम लोग दे रहे हैं और इसमें फ़ैन भी जो लगाया गया है वो उषा कंपनी का है। चलिए आपको दिखाते हैं अपना जो कॉमन वॉशरूम है वो। यहाँ पे हमने कॉमन वॉशरूम दिया है। मैं अंदर चल के आपको दिखाता हूँ। यहाँ आपको सीट लगा दी गई है, वॉल माउंटेड यहाँ फ्लश मिलता है, गीज़र के पॉइंट से यहाँ दिए गए हैं और इसके वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ शाफ्ट का जो एरिया है वो मिलता है। इसमें भी आप देखें अगर ब्रांड भी तो हेवल्स का एग्जॉस्ट फैन लगाया गया है। उसके बाद आपको यहाँ वैनिटी मिलती है, जो वॉश बेसिन है उसके नीचे भी आपको स्टोरेज मिलता है। यहाँ लुकिंग ग्लास लगाए गए हैं, कुछ आप रखना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ जो आपका स्टफ़ है उसको रखने के लिए स्पेस दिया गया है। यहाँ टॉवल होल्डर है, ऊपर आपका शावर लगाए गए हैं और नीचे हॉट एंड जो कोल्ड वाटर है उसके लिए डाइवर्टर यहाँ लगाए गए हैं। यहाँ से मैं आपको लिए चलता हूँ अपने फर्स्ट बेडरूम में। आइए। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है। इसमें जो टाइल्स यूज़ की गई है वो अलग है आपके ड्राइंग रूम से। एक बार नीचे का पूरा साइज़ दिखाएं। ये जो बेडरूम है तकरीबन आपको 10 बाई 11 का आपको ये साइज़ यहाँ पे मिलता है। बीच में आपका स्पेस छोड़ा गया है 6 बाई 6 का आपके बेड के लिए। यहाँ बुक सेल्फ के लिए स्पेस दिया गया है, आप यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। और यहाँ चूँकि रात को अगर आप स्टडी का शौक़ रखते हैं तो उसके लिए लाइट्स लगाई गई है ताकि आपके आइज़ पे रोशनी ना आए। और ये पूरा आपको स्टोरेज मिल जाता है। यहाँ आपको स्टोरेज, यहाँ कैबिनेट्स मिलते हैं, यहाँ आपको कैबिनेट्स मिल जा रहे हैं। उसके बाद चूँकि इसको एज ए ड्रेसिंग भी बनाया गया है कि मिरर लुकिंग जो ग्लास है वो लगाए गए हैं, यहाँ पे आपके स्टफ़ आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ कॉस्मेटिक आइटम आप रख सकते हैं और नीचे भी स्टोरेज आपको दिया गया है।
ये स्टोरेज आपको मिल जाता है। उसके बाद इसके वेंटिलेशन के लिए यहाँ स्पेस दिया गया है और इसमें भी हम लोग टीवी पैनल है वो लगा के दे रहे हैं। या अगेन आपको टीवी पैनल मिलता है। ये आपको 2 जो कैबिनेट्स हैं वो मिल जाते हैं। कुछ आपको सजाना है उसके लिए यहाँ स्पेस मिलता है। उसके बाद इसमें भी अगर आप यूज़ करते हैं स्पीकर तो इसमें भी जो जाली के स्मॉल बॉक्स हैं वो बना के दिए गए हैं। यहाँ केबल की वायर ऑलरेडी आई हुई है। केबल की चाहे वायरिंग हो या आपका एसी की वायरिंग हो या आपका जो इन्वर्टर की वायरिंग हो, वो दीवार जो है उसी के अंदर वायरिंग ऑलरेडी करके हम लोग देते हैं। यहाँ से मैं आपको ले आऊँगा। आगे एक चीज़ दिखाना रह गया इनको, ये दिखाइए आप फॉल सीलिंग जो ऊपर हमने जो डिज़ाइन दी है वो इनको एक बार दिखाइए एक बार। ऊपर अगेन MDF का काम किया गया है और कॉब लाइट्स LED लाइट्स दोनों लगाई गई हैं। अगर मैं AC के पॉइंट्स की बात करूं तो ये हमारा यहाँ पे AC के पॉइंट्स आपको यहाँ मिल जाते हैं और जो MDF का काम है अगेन ये आपको दिखा पा रहे होंगे, ये पूरा है। फिर ऊपर से अगर हम घुमाएं राउंड में तो इस तरफ भी है आपका। तो चलिए मैं आपको लिए चलता हूँ अपने किचन की तरफ। आइए मैं आपको ले आता हूँ अपने किचन की तरफ, एक फेवरेट प्लेस जो कुकिंग का शौक़ रखते हैं उनके लिए। किचन अंदर जाने से पहले मैं दिखाता हूँ, ये पूरा एक बेहतरीन लुक दी गई है आपके किचन को कि जैसे ही आप किचन में एंट्री ले तो बहुत फ्रेश फील करें आप। जैसे ही हम किचन के अंदर आते हैं तो ये पूरा स्पेसियस किचन बनाया गया है। अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ तो आप देख ही रहे होंगे, ऊपर हमने सारे कैबिनेट्स दिए गए हैं और जैसा मैंने पहले भी बोला आपको कि इस फ्लैट में एक एक चीज़ का ध्यान रखा गया है। यहाँ वेंटिलेशन के लिए साफ्ट में ये तो विंडो मिलता ही है और थोड़ा नज़दीक से दिखाएं, एग्जॉस्ट भी यहाँ लगाया गया है। इनफैक्ट जो वाटर अलार्म है वो भी लगाया गया है। वाटर अलार्म मीन्स ऊपर जो हमने पानी की टंकी दी है, अगर वो आपका फुल होता है तो यहाँ से आपको अलार्म बजने लगेगा कि आपकी जो पानी की टंकी है वो फुल हो गई है। उसके बाद यहाँ स्लॉट्स भी बना के दिए गए हैं कि इधर भी आप कुछ रख सकते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक चिमनी है, नज़दीक से दिखाइए, सन फ्लेम का जो ब्रांड है वो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ये हाइलाइटर यहाँ पे हमने दिया है और ये काउंटर है वो ग्रेनाइट का यूज़ किया गया है। और ये सारे आपको स्टोरेज के लिए स्पेस मिल जाता है। ये यहाँ पे बॉटल रैक के लिए स्पेस है। यहाँ आप देखेंगे तो आपका जो स्मॉल कंटेनर है उसके लिए है, यहाँ भी आपको स्पेस मिल जाता है। ये कटलरी वेयर के लिए स्पेस दिया गया है। उसके बाद यहाँ फिर से आपको जगह मिलती है और ये भी प्लेट के लिए स्लॉट्स बनाए गए हैं। और ये जो स्पेस है सिलेंडर के लिए यहाँ पे दिया गया है। हालांकि इसमें ना ट्रॉली बनाई गई है, आप इसको बाहर पुल करेंगे, उसमें आप सिलेंडर रख दें, फिर उसको आप अंदर पुल कर दीजिए, उसके लिए बनाया गया है। अगेन यहाँ पे स्टोरेज मिलता है। ये सिंक का जो एरिया है वो अलग दिया गया है। आप यहाँ पे बर्तन को क्लीन करके ऊपर यहाँ रख सकते हैं। और ये जो बॉक्सेस है यहाँ आपको गीज़र और आरओ के जो पॉइंट्स है वो यहाँ पे मिलता है। हालांकि बहुत कम किचन होता है जिसमें आपको जो फ़ैन है उसकी सुविधा दी जाती है। यहाँ पे हमने फ़ैन भी लगा के हम लोग ने यहाँ पे दिया है। चलिए मैं आपको ले आता हूँ अपने सेकेंड बेडरूम में। ये हमारा सेकेंड बेडरूम है। इसकी अगर मैं डायमेंशन की बात करूँ तो ये आपको 12 बाई 11 का इस बेडरूम का साइज़ मिलता है। और डिज़ाइन आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही बेहतरीन लुक। यहाँ पूरा आपका स्पेस दिया गया है आपके डबल बेड के लिए। ये स्पेस आपको मिलता है, ये पूरा आपको यहाँ स्पेस मिल जाता है। आप कुछ भी अपने हिसाब से रख सकते हैं। नीचे आपको कैबिनेट्स भी बना के दिए गए हैं। ये पूरा जो डिज़ाइन आपको यहाँ पूरा डिज़ाइन आप देखिए बहुत ही खूबसूरत बनाया गया। अगेन यहाँ बुक सेल्फ दिए गए हैं और यहाँ रात को अगर स्टडी करते हैं तो उसके लिए जैसा मैंने अदर बेडरूम में आपको दिखाया था सेम चीज़ यहाँ भी लगा के दी गई है। उसके बाद यहाँ आपको अगेन वार्डरोब मिल जाता है। ये दीवार के अंदर ही है। आपका जो बेडरूम है उसका जगह इसमें ख़राब नहीं हो रहा है।
ये आपको यहाँ स्पेस मिल जाता है और ऊपर भी कैबिनेट्स आपको बनाए गए हैं। अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ फॉल सीलिंग की, तो इसमें भी एक बेहतरीन लुक में फॉल सीलिंग की डिज़ाइन। और वेंटिलेशन के लिए यहाँ आपको दो तरह के पल्ले मिल जाते हैं, एक जाली का पल्ला, एक ग्लास का पल्ला है। यहाँ विंडो एसी के लिए प्रोविज़न है। उसके बाद ये आपको यहाँ पे टीवी पैनल मिलता है। ये सारे स्लॉट्स यहाँ ये सारे रैक्स यहाँ मिल जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ स्टोरेज के लिए स्पेस है, यहाँ भी स्पेस मिलता है। और अगेन अगर आप सॉन्ग के शौकीन हैं तो स्पीकर अगर रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ स्पेस बनाया गया है। और ये जो जाली है वो दिया गया है ताकि जो साउंड है वो बाहर निकल सके, आपका स्पीकर बाहर ना दिखे। यहाँ से हमारी बैल्कनी है। हालांकि बैल्कनी में तो वुडन का डोर हमने यहाँ पे दिया ही है, और साथ में थोड़ा नज़दीक से दिखाएं, ये जाली के पल्ले भी हमने यहाँ पे दिए हैं। आइए, ये जो एरिया है ये आप 4x, ये आपका 4x3 का अलग सा एरिया मिलता है। और ये वॉशिंग मशीन के लिए काफ़ी स्पेस, वहाँ पे स्विच भी लगाए गए हैं। और पूरी में बैल्कनी की साइज़ की बात करूँ तो वहाँ से यहाँ तक एक बार आप दिखाएं, ये आपको 9x3 का साइज़ मिल जाता है बैल्कनी का। और जो ये रेलिंग की हाइट भी है, अगर देखें स्टेनलेस स्टील की रेलिंग, इसकी काफ़ी अच्छी हाइट आपको यहाँ पे मिल रही है। तो चलिए मैं आपको लिए आता हूँ अब अपने मास्टर बेडरूम में। आइए, ये हमारा मास्टर बेडरूम है। हालांकि यहाँ पे अगर गेट की डिज़ाइन भी देखें तो इस तरह के यहाँ पे माइका लगाया गया है। अगर इस मैं बेडरूम की, जो हमारा मास्टर बेडरूम है, उसकी मैं साइज़ की बात करूँगा तो 11x10.5 का तकरीबन ये साइज़ आपको मिल जाता है। वेट्रीफाइड टाइल्स इसमें लगाई गई हैं। यहाँ 6x6 जो बेड है उसके लिए स्पेस छोड़ा गया है। अगेन बुक सेल्फ के लिए यहाँ पे जगह दी गई है। और ये नाइट जो लैंप है वो स्टडी के लिए दिया गया है, आप इसको अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। और पूरा वार्डरोब इस तरह से बनाया गया है, आपको काफ़ी स्पेस मिल जाता है। यहाँ मैं अगर दिखाऊँ तो ये अच्छा खासा स्पेस आपको यहाँ पे मिलता है। और इसको एज ए ड्रेसिंग बनाया गया है। यहाँ आपका कॉस्मेटिक आइटम आ जाएगा और यहाँ और भी स्टफ़ आप रख सकते हैं। ये लुकिंग ग्लास आपका आ गया। उसके बाद स्टोरेज दिए गए हैं, अपने हिसाब से आप कुछ भी इसमें रख सकते हैं। और इसी के साथ जो हमने यहाँ पे, इसको दिखाने से पहले मैं ये दिखाता हूँ, पैनल एक बार दिखाएं। इसमें भी हमने टीवी पैनल दिया है। इनफैक्ट यहाँ पे जो हमने तीनों बेडरूम आपको दिखाया है उस तीनों बेडरूम में टीवी पैनल है, ड्राइंग में भी टीवी पैनल है। यहाँ पे इस तरह के आपको टीवी पैनल मिलते हैं। और अगेन सेम डिज़ाइन जो हमने दूसरे बेडरूम में दिया है, स्टोरेज है, यहाँ पे आपको बॉक्स स्पीकर के लिए स्पेस मिलता है। अगेन यहाँ पे स्टोरेज मिलते हैं, ये आपको लाइट्स मिल जाती हैं। वेंटिलेशन के लिए ये स्पेस दिया गया है विंडो का, और विंडो एसी आप यहाँ लगा सकते हैं। और थोड़ा पीछे जाके दिखाएं तो जो डिज़ाइन है इसमें अगेन फॉल सीलिंग की। फैन भी हम लोग इसमें लगा दिए हैं। अगर आप छोटी चीज़ नोटिस करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे हमने ना कॉटन, जो कर्टन रड है वो भी हमने यहाँ पे लगाया है। उसके बाद इसी के साथ ये हमारा अटैच वॉशरूम है। एक बार अटैच वॉशरूम दिखाइए। इसमें सीट हमने लगा दिए हैं और अंदर आके मैं आपको दिखाता हूँ एक एक चीज़। ये सीट लगाया गया है, यहाँ पे गीज़र के पॉइंट्स दिए गए हैं। उसके बाद आपको ये जो स्पेस मिलता है शावर के लिए यहाँ मिलता है, ये डाइवर्टर हो गए हैं हॉट एंड कोल्ड वाटर के लिए। वहाँ एग्जॉस्ट का स्पेस मिलता है, ऑलरेडी हैवेल्स का जो एग्जॉस्ट फैन है वो लगाया गया है। और वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ विंडो भी मिलता है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो वॉश बेसिन है, वो ये वॉश बेसिन आपको मिलता है। अगेन ये लुकिंग ग्लास यहाँ पे लगाए गए हैं और नीचे आपको स्पेस मिल जाता है। ये टॉवल होल्डर भी यहाँ पे हमने लगाया है। तो फ्रेंड्स,
ओवरऑल मैं इस फ्लैट की बात करूं तो ये जो हमारा फ्लैट है, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया है, 3 BHK 100 गज का, जिसमें 900 स्क्वायर फीट आपको एरिया मिलता है। तीनों बेडरूम में टीवी पैनल आपको मिल जाता है। उसके बाद ड्राइंग रूम में भी टीवी पैनल दिए गए हैं। तीनों आपका जो रूम है उसमें आपको जो वार्डरोब है वो मिलता है। इसका लोकेशन है वो सेवक पार्क में है। फ्रेंड्स, कभी आप देखने आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप आइए, हम आपको फ्लैट दिखाएंगे। कस्टमर केयर का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो ये जो हमारा प्राइस है इस फ्लैट का 46.5 लाख, 46.5 लाख हमने इस फ्लैट की कीमत रखी है, जिसमें आप लोन 80 से 85% ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये फ्लैट अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये फ्लैट कैसा लगा है। और आप अपना प्यार स्नेह इसी तरह बनाए रखें। हम आपसे मिलेंगे अपने एक नए फ्लैट में नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, क्योंकि जब आप अपना ख्याल रखेंगे तभी हम ठीक रहेंगे, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। थैंक यू सो मच।